बात करेंगे अब मार्केट की। भारत की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संभावना है। तो यहां पर शेयर मार्केट को लेकर आपको अपडेट हम दे दें, आपको बता दें भारत की जीडीपी ग्रोथ की यहां पर संभावना साफ तौर पर जीएसटी कलेक्शन का जिक्र करें 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना है। तो आज से तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आकाश जिंदल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हमने गिनाए, चाहे वो जीडीपी बढ़ने की संभावना हो या हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की, यहां पर हम बात करें जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना, किस बात की तरफ संकेत है ये? देखिए, दोनों ही चीजें हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ देती हैं, चाहे जीडीपी बढ़ने की संभावना हो, चाहे जीएसटी की। और उससे पहले जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सैल्यूट करूंगा उनके विजन के कारण। एआई समिट, एआई में हिंदुस्तान अब बहुत तरक्की करता जा रहा है और क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम को। बजट में भी एआई पे बहुत एलोकेशन किया गया है। यही हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच है जो हिंदुस्तान को तरक्की दे रही है कि वो फ्यूचरिस्टिक, वो विजनरी सोच रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब को पता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान की तरक्की इंश्योर करेगी। और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत खूबसूरत पोस्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं एआई में जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, जो विकसित भारत बनने का प्रधानमंत्री साहब ने सपना देखा हम सबके लिए, उसकी तरफ लेके जाने में एआई का भी काफी रोल होगा। क्योंकि एआई में हिंदुस्तान का काफी टैलेंट आ रहा है। जैसे आईटी के अंदर, बीपीओ के अंदर हमारी कामयाबी हमने यूएस में, यूरोप में एस्टेब्लिश की है। यूरोप और यूएस में अलग ही पहचान, अलग ही आइडेंटिटी, अलग ही आदर सम्मान हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है। वही बढ़त मेरे लगता है प्रधानमंत्री साहब देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के छात्रों को और हिंदुस्तान के एआई एक्सपर्ट्स को मिले। ये प्रधानमंत्री साहब का मुझे विजन लगता है और मेरे हिसाब से हम सब इस विजन से पूरी तरह सहमत है। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने कहीं ना कहीं देखा है कि ये चीज फ्यूचर में दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये जो एआई समिट हो रहा है, इसके अंदर भी हिंदुस्तान के बहुत से यूथ को मोटिवेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और हिंदुस्तान को एआई में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया जाएगा। और आज यूएस में तो दुनिया भर में एआई की ही चर्चा हो रही है। उसके अलावा आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स तो हर महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर के जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना है। अप्रैल टू दिसंबर भी 17 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अब इससे फायदा क्या होता है? ये महज एक डेटा नहीं है, सरकार के पास वो धन आ जाता है जिससे सरकार ग्रोथ के, वेलफेयर के काम करती है। चाहे फ्लाईओवर्स बनना हो, चाहे हाईवेज बनना हो, एक्सप्रेसवेज बनना हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना हो, तो ग्रोथ और वेलफेयर दोनों के काम होते हैं। वही हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट इकोनॉमी बने रहने में मदद करता है। दुनिया के अंदर स्टैब्लिश करता है हिंदुस्तान को एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग। बिल्कुल इकोनॉमी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे अब मार्केट की। भारत की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संभावना है। तो यहां पर शेयर मार्केट को लेकर आपको अपडेट हम दे दें, आपको बता दें भारत की जीडीपी ग्रोथ की यहां पर संभावना साफ तौर पर जीएसटी कलेक्शन का जिक्र करें 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना है। तो आज से तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आकाश जिंदल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हमने गिनाए, चाहे वो जीडीपी बढ़ने की संभावना हो या हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की, यहां पर हम बात करें जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना, किस बात की तरफ संकेत है ये? देखिए, दोनों ही चीजें हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ देती हैं, चाहे जीडीपी बढ़ने की संभावना हो, चाहे जीएसटी की। और उससे पहले जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सैल्यूट करूंगा उनके विजन के कारण। एआई समिट, एआई में हिंदुस्तान अब बहुत तरक्की करता जा रहा है और क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम को। बजट में भी एआई पे बहुत एलोकेशन किया गया है। यही हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच है जो हिंदुस्तान को तरक्की दे रही है कि वो फ्यूचरिस्टिक, वो विजनरी सोच रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब को पता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान की तरक्की इंश्योर करेगी। और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत खूबसूरत पोस्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं एआई में
जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो विकसित भारत बनने का प्रधानमंत्री साहब ने सपना देखा हम सबके लिए, उसकी तरफ लेके जाने में एआई का भी काफी रोल होगा, क्योंकि एआई में हिंदुस्तान का काफी टैलेंट आ रहा है। जैसे आईटी के अंदर, बीपीओ के अंदर हमारी कामयाबी हमने यूएस में, यूरोप में स्टैब्लिश की है। यूरोप और यूएस में अलग ही पहचान, अलग ही आइडेंटिटी, अलग ही आदर सम्मान हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है। वही बढ़त मेरे लगता है प्रधानमंत्री साहब देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के छात्रों को और हिंदुस्तान के एआई एक्सपर्ट्स को मिले। ये प्रधानमंत्री साहब का मुझे विजन लगता है, और मेरे हिसाब से हम सब इस विजन से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने कहीं ना कहीं देखा है कि ये चीज फ्यूचर में दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये जो एआई समिट हो रहा है, इसके अंदर भी हिंदुस्तान के बहुत से यूथ को मोटिवेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और हिंदुस्तान को एआई में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया जाएगा। और आज यूएस में तो दुनिया भर में एआई की ही चर्चा हो रही है। उसके अलावा आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स तो हर महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर के जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना है। अप्रैल टू दिसंबर भी 17 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अब इससे फायदा क्या होता है? ये महज एक डेटा नहीं है, सरकार के पास वो धन आ जाता है जिससे सरकार ग्रोथ के, वेलफेयर के काम करती है। चाहे फ्लाईओवर्स बनना हो, चाहे हाईवेज बनना हो, एक्सप्रेसवेज बनना हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना हो, तो ग्रोथ और वेलफेयर दोनों के काम होते हैं। वही हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट इकोनॉमी बने रहने में मदद करता है। दुनिया के अंदर स्टैब्लिश करता है हिंदुस्तान को एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल मेजर इकोनॉमी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे अब मार्केट की। भारत की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संभावना है। तो यहां पर शेयर मार्केट को लेकर आपको अपडेट हम दे दें, आपको बता दें भारत की जीडीपी ग्रोथ की यहां पर संभावना, साफ तौर पर जीएसटी कलेक्शन का जिक्र करें 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना है। तो आज से तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आकाश जिंदल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हमने गिनाए, चाहे वो जीडीपी बढ़ने की संभावना हो या हम बात करें जीएसटी कलेक्शन की, यहां पर हम बात करें जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना है, किस बात की तरफ संकेत है ये? देखिए, दोनों ही चीजें हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ देती हैं, चाहे जीडीपी बढ़ने की संभावना हो, चाहे जीएसटी की। और उससे पहले जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सैल्यूट करूंगा उनके विजन के कारण। एआई समिट, एआई में हिंदुस्तान अब बहुत तरक्की करता जा रहा है और क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम को। बजट में भी एआई पे बहुत एलोकेशन किया गया है। यही हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच है जो हिंदुस्तान को तरक्की दे रही है, कि वो फ्यूचरिस्टिक, वो विजनरी सोच रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब को पता है कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान की तरक्की इंश्योर करेगी। और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत खूबसूरत पोस्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं एआई में जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो विकसित भारत बनने का प्रधानमंत्री साहब ने सपना देखा हम सबके लिए, उसकी तरफ लेके जाने में एआई का भी काफी रोल होगा, क्योंकि एआई में हिंदुस्तान का काफी टैलेंट आ रहा है। जैसे आईटी के अंदर, बीपीओ के अंदर हमारी कामयाबी हमने यूएस में, यूरोप में स्टैब्लिश की है। यूरोप और यूएस में अलग ही पहचान, अलग ही आइडेंटिटी, अलग ही आदर सम्मान हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है। वही बढ़त मेरे लगता है प्रधानमंत्री साहब देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के छात्रों को और हिंदुस्तान के एआई एक्सपर्ट्स को मिले। ये प्रधानमंत्री साहब का मुझे विजन लगता है, और मेरे हिसाब से हम सब इस विजन से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने कहीं ना कहीं देखा है कि ये चीज फ्यूचर में दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये जो एआई समिट हो रहा है, इसके अंदर भी हिंदुस्तान के बहुत से यूथ को मोटिवेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और हिंदुस्तान को एआई में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया जाएगा। और आज यूएस में तो दुनिया भर में एआई की ही चर्चा हो रही है। उसके अलावा आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स तो हर महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर के जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना है। अप्रैल टू दिसंबर भी 17 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अब इससे फायदा क्या होता है? ये महज एक डेटा नहीं है, सरकार के पास वो धन आ जाता है जिससे सरकार ग्रोथ के, वेलफेयर के काम करती है। चाहे फ्लाईओवर्स बनना हो, चाहे
हाईवेज जी। बनना हो, एक्सप्रेसवेज बनना हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना हो, तो ग्रोथ और वेलफेयर दोनों के काम होते हैं। वही हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट इकोनॉमी बने रहने में मदद करता है। दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश करता है हिंदुस्तान को एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्कुल। इकोनॉमी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए।